व्यूवर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस और टेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैटर्न्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान का जहाँ तक सवाल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता है हो या ती है हो, ते है या ते हो, इनमें से कोई सा भी अगर शब्द लास्ट में हिंदी वाक्य के लास्ट में है तो वो हिंदी वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल का होगा। और उसे ट्रांसलेशन करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न अप्लाई करेंगे। ये वाक्य देखिए आप, सुनील फुटबॉल खेलता है, सुनीता गाना गाती है, बच्चे खेलते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम स्कूल जाते हो। सारे वाक्य देखिए लास्ट में क्या है इनमें? इसके लास्ट में है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, यानी एंडिंग वर्ड से वो सारे के सारे ये वाले हैं जो कि पहचान प्रेजेंट सिंपल की है। ये सारे के सारे वाक्य हो गए प्रेजेंट सिंपल के। चलो पैटर्न देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इनकी। पहचान तो लिया हमने वाक्यों को, ये प्रेजेंट सिंपल के है, लेकिन जब ट्रांसलेशन की बारी आती है तो हमें कैसे करनी है। देखिए सारे के सारे वाक्य वैसे साधारण वाक्य हैं, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ साधारण वाक्य लिखे हैं। हम सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस का पैटर्न देखेंगे। जो एसर्टिव सेंटेंस होता है उसमें दो प्रकार के सेंटेंस हम लेते हैं, एक तो एफर्मेटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। कथन जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक। हम कोई बात कहते हैं वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी हम कहते हैं। सकारात्मक में हम क्या करते हैं? सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट करता है वो रखते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है वाक्य की उसका फर्स्ट फॉर्म हम रखते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के आगे हम एस ई एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब ये सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के आगे हम एस या ई एस में से एक लगाएंगे। अगर ये प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस ई एस से रखेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। चलिए ये होगी मेन वर्ब की बात। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेते हैं और फिर अदर वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। नेगेटिव वाक्य के पैटर्न में देखिए सेम पैटर्न नहीं है, इसमें कुछ चेंजेज हैं यस नोट इसमें एफर्मेटिव में और नेगेटिव में। ध्यान से देखना आप, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन वाक्य अगर नेगेटिव है तो हमें डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। उसके बाद नोट लगेगा, नेगेटिव है इसलिए, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस सी एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डज के लगाया हुआ है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस आप देखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और आएगी। नोट तो लगना है ही है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आएगी। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक वचन करता है तो डज लगा देना, और प्लूरल बहुवचन करता है तो डू लगाना है हमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं और एक डब्ल्यू वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप इंटरोगेटिव तो वो होते हैं जिनके उत्तर हम यस या नो में दे सके। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम यस और नो में दे दें तो काम चल जाए, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन से हिंदी में जनरली क्या से शुरू होते हैं और इनका पैटर्न क्या बनता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये डिफरेंस है इसके अंदर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसी एस नहीं लगता इसके अंदर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता है क्वेश्चन के अंदर। बारी आती है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप की, तो सेम पैटर्न है इसका भी, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड और आ जाता है। वाक्य को शुरू हम किससे करते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड से। तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर वही डू डज, उसके बाद में वही सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, बस इसमें डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करते हैं हम। जो भी डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य का होता है, अगर कब है तो हम व्हेन से शुरू कर देंगे, क्या है तो व्हाट से शुरू कर देंगे, क्यों है तो वाई से शुरू कर देंगे, कैसे है तो हाउ से शुरू कर देंगे। तो इस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड से हम वाक्य को शुरू करेंगे। बाकी पैटर्न सेम ऐसा कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अब। एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, मैं दूध पीता हूँ, ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, इसमें नहीं है, नॉट नहीं है इसमें। मैं दूध पीता हूँ, ये सकारात्मक और साधारण वाक्य है, यानी असर्टिव का एफर्मेटिव है ये। इसकी ट्रांसलेशन हमने की है, आई ड्रिंक मिल्क, कर्ता, क्रिया, कर्म।
यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिल्क। और यही हमने पैटर्न में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद में सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो। और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक फर्स्ट फॉर्म है। एस एस इसमें नहीं लगाया हमने क्योंकि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए एस इसमें नहीं लगाया। वह खाना नहीं खाता है, ये नेगेटिव हो गया साहब, नहीं है इसमें। इसमें क्या है? नहीं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव के पैटर्न में हमने क्या देखा था? पहले करता, ये आ गया करता, सब्जेक्ट आपका ही। फिर डू या डज में से एक लेनी होती थी, यहाँ हमने डज ले ली क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही डज, नोट यहाँ लगता है, मैन वर्ब से पहले आता है नोट जनरली, तो ये नोट लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके आगे एस नहीं लगेगा, ऑलरेडी लग चुका है यहाँ, वह हेल्पिंग वर्ब के एस, और उसके बाद में फूड ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गई इसकी एफर्मेटिव की और नेगेटिव की एग्जाम्पल्स। अब देखिए यस नो टाइप का एग्जाम्पल आप देखिए, क्या बंदर आम खाता है, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये वाक्य क्वेश्चन हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। और वैसे भी क्या से शुरू हो रहा है, क्या अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट मंकी, ये इसका सब्जेक्ट क्या है? मंकी, बंदर। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ईट, मैंगो। क्या तुम गाना गाते हो, ये भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क है और शुरू क्या से हुआ है? यस नो टाइप है। यस नो टाइप क्या से शुरू होते हैं जनरली, ये पहचान है इनकी। इसमें हमने डू लगाया है, हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, आपको मालूम है क्वेश्चन जो यस नो टाइप होते हैं उनमें। उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई सिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया सॉन्ग। तो यहाँ डू लगा दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। यहाँ डज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अब डब्ल्यू वर्ड टाइप देख लीजिए, सरिता कहाँ रहती है? वेयर डज सरिता लिव। ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, डब्ल्यू वर्ड आ गया वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, और उसके बाद सरिता सब्जेक्ट आ गई, और फिर लिव वर्ब आ गई। सरिता सिंगुलर थी, हमने डज का इस्तेमाल किया है। हम कबड्डी क्यों खेलते हैं? क्यों डब्ल्यू वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। हमने क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, डब्ल्यू वर्ड पहले लिखते हैं हम। उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद वी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए वी था, हमने डू लगा दिया क्योंकि वी प्लूरल है। यहाँ सरिता सिंगुलर, हमने डज लगा दिया। इस तरह से ये ट्रांसलेशंस के पैटर्न है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं एस और ई एस और आई ई एस जो हम वर्ब के लगाते हैं उसके नियम क्या है, वो कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। तो देखिए वर्ब्स एंडिंग इन ओ सी एच एस एच डबल एश एक्स जेड, जो वर्ब इनमें से किसी भी अक्षर से एंड होती है तो हम क्या लगाएंगे वर्ब के आगे? ई एस। और जो वर्ब वाई से एंड होती है, जिसके लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजक हो, तो हम वाई को आई में बदल देते हैं और फिर ई एस जोड़ते हैं। और बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ एस लगेगा आखिर में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये सब के सब हम कब लगाते हैं? एस, ई एस और आई एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देखिए, इससे समझ में आएगा आपके। देखिए गो, लास्ट में ओ है, ये रहा ओ, इस लिस्ट में ओ है, तो गो को हमने ओ था इसलिए हमने ई एस लगा दिया। टीच, सी एच भी उस लिस्ट में है, टीच के आगे ई एस लगेगा। ब्रुस, एस एच, लास्ट में क्या है? एस एच, ये उस लिस्ट में है, ब्रुस के आगे भी ई एस लगेगा। क्रॉस, डबल एश, ये देखिए रहा डबल एश, तो इसके क्रॉस के भी क्या लगेगा? ई एस। कॉक्स, कॉक्सेज, ई एस लगेगा। बज, लास्ट में जेड है, बजेज, ई एस लगेगा। लेकिन इनको देखिए वर्ब्स को आप, सिट, टी है, टी इस लिस्ट में नहीं है कहीं भी, तो हम क्या कर, ई एस नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। रन, रन्स, ऐसे लगेगा, एन नहीं है उस लिस्ट में। पुट, लास्ट में टी है, एस लगेगा, पुट्स। प्ले, लास्ट में वाई है। अब यहाँ हमने लिखा है कि जहाँ वाई होता है वहाँ पर हम आई बना देते हैं वाई को, लेकिन यहाँ हमने ये भी लिखा है कि अगर पहले कॉन्सोनेंट हो, और यहाँ पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, पहले क्या है? वोवल, ए से इंग्लिश का वोवल होता है, तो वाई से पहले अगर वोवल है तो हम यस नहीं लगाएंगे, वो वाई को आई में नहीं बदलेंगे और यस नहीं लगाएंगे, हम सिंपली एस ऐड करेंगे। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट होता, व्यंजक होता, तो फिर हम वाई को आई बनाते और उसके बाद यस जोड़ते। इसी तरह देखिए से, सेज, वही बात है सेम, वाई के पहले वोवल है। वाई को आई में देखिए एग्जाम्पल, फ्लाई, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश का, इसलिए हमने वाई का क्या कर दिया यहाँ पर?
आई और उसके बाद ई एस लगाया है। ट्राई, इस यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने वाई का क्या किया है, आई, और उसके बाद हमने ई एस जोड़ा है। तो इस तरह से हम एस या ई एस जोड़ते हैं वर्ब के आगे। चलिए अब कुछ देख लेते हैं हम एडवर्ब्स कौन सी होती हैं जो इस टेंस के अंदर मोस्टली काम में आती हैं। एडवर्ब टाइम एडवर्ब होती हैं, उनसे टेंस का पता चल जाता है। इंग्लिश टेंस को हम पहचान जाते हैं टाइम एडवर्ब से कि ये कौन से टेंस का है। तो जो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स हैं वो ये है मुख्य रूप से, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, डेली, सेल्डमली, रेयरली, ओकेजनली, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, संडेज, मंडेज। ये अगर एडवर्ब्स हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का माना जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर सिंपल के बारे में, फिर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज पढ़ेंगे। इस तरह से हम सारे 12 टेंसेज को कवर करेंगे। आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।